वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है दौड़ कर आना चाहते हैं लेकिन डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, पर्सन की डीप फीलिंग्स। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है, जो स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, आज की रीडिंग का टाइटल आप में से कई लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा भी होगा और हैरान भी हुए होंगे कि वो पर्सन जिनके लिए हम रीडिंग सुन रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे लिए जल्दबाजी करना चाहते हैं, क्या वाकई वो हमारी तरफ दौड़कर आना चाहते हैं। तो मैं बताऊंगी कि इस ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी, इनके घर वाले मुझे ज़्यादा लग रहे हैं और कुछ लोगों के लिए 20 से 25% लोगों के लिए थर्ड पार्टी में कोई लव अफेयर, लव ट्रायंगल, या पर्सन शादीशुदा हैं, या पर्सन पहले कभी किसी से मैरिड थे और बाद में तलाक हुआ, फिर भी दोबारा उसके कांटेक्ट में हैं। और अगर पर्सन मैरिड नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि लव की एनर्जी तो है, लव ट्रायंगल तो है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पर्सन तो किसी से बात नहीं करते हमारे अलावा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और है। तो ये रीडिंग जो है ना, हर एज ग्रुप वाले देखते हैं, यंग भी देखते हैं, ओल्ड एज वाले भी देखते हैं। कुछ अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे होते हैं, कुछ अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे होते हैं, कुछ लोग रीडिंग देख रहे होते हैं अपने एक्स के लिए या फिर उस इंसान के लिए जो आपके रिश्ते में होकर भी आपको अकेला फील कराते हैं। मर्जी से इस रिश्ते में आते हैं, मर्जी से चले जाते हैं, पर यहाँ थर्ड पार्टी का पहला ही कार्ड निकला है। ये एक मेजर रीज़न है आपके पर्सन के ना आने का। ये पर्सन या तो फैमिली से इतना डरते हैं कि आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में काफ़ी सारे गाइडेंस कार्ड मिले हैं, वो भी डिविनिटी टैरो डेक से। और ये जो टैरो डेक है, डिविनिटी टैरो डेक, बाय द वे आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि टैरो में वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स होते हैं अलग अलग। मैंने आज अपनी रीडिंग को काफ़ी लोगों के लिए कोशिश की है कि मैं क्लैरिटी के साथ गाइडेंस दे सकूं, तो मैंने आज 5 अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं और सभी के जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा रहता है राइडर वेट टैरो डेक। ये बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं आपके कि बताओ मैम आप कौन सा टैरो डेक यूज़ करते हो, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस, आपकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट निकलती है। तो अब मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ और मुझे जो दिख रहा है कि आप में से कई लोगों का पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी से परेशान है। ये पर्सन आपसे कुछ बोलना भी चाह रहे हैं क्योंकि इनका थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा का कार्ड है। लेकिन अफसोस इस बात का है मुझे कि इस पर्सन का रूट चक्रा, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, बेस चक्रा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है, बाकी सभी चक्रों का ये नींव है। अगर यही चक्र किसी भी इंसान की बॉडी में कमज़ोर हो जाए या किसी बुरी एनर्जी से अफेक्टेड हो जाए, या कह सकते हो आपकी डिस्टॉर्टेड हो जाए, तो इंसान रिस्क नहीं ले पाता, इंसान डरा डरा रहता है।
जो उसको ज़िंदगी में खुलकर करना है, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है या अपने कर्मों को दुनिया के सामने करके दिखाना है, वो हिम्मत, वो साहस, वो निडरता उस इंसान में नहीं रहती। ये पर्सन अपनी फैमिली से डर रहे हैं और इनकी लाइफ में या तो कोई और है, उनका कोई एक्स है, या कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आपको हो सकता है पता हो, और ये उस इंसान से डर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि इनके कुछ प्रूफ, इनकी कुछ ऐसी चीज़ें उस इंसान के पास हैं जिससे इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। तो ये पर्सन की डीप फीलिंग्स तो हैं, आपसे दिल से दिल की बात करना। कभी कभी ये इंसान मन भी बनाते हैं, फ़ोन में मैसेज भी टाइप करते हैं, भेजते भेजते पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, या तो ये मैसेज डिलीट कर देते हैं या फिर ये अपना माइंड बदल लेते हैं कि अभी कुछ दिन और वेट करना सही होगा। फिर आपकी रीडिंग में मुझे कुछ कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कलर निकला है ग्रीन कलर और रेड कलर भी निकला है। देन कुछ कुछ लोगों में मुझे पीला कलर भी नज़र आ रहा है और वाइट कलर नज़र आ रहा है। ये हीलिंग को कई गुना फास्ट कर देते हैं ये सभी रंग जो अभी मैंने बताए हैं। अगर आप इन्हें यूज़ कर रहे हो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हरा रंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार वीडियोस में बोला भी है कि जिनको भी हीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो कम से कम इसी रंग से शुरुआत कर लो। हरे कलर की सब्जियां, फल डेली अपनी लाइफ में खाना शुरू कर दो। और अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम तो फल सब्जी खाते हैं, तो कोशिश करो उसके साथ साथ आप हरे रंग के कपड़े पहनना भी शुरू कर दो। अपने इनर गारमेंट्स में ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, हरे रंग का रुमाल रख सकते हो, हरे कलर का कॉपी, पेन, डायरी, नोटबुक वो रख सकते हो। अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने हैंडबैग में हरे रंग का कोई डायरी, छोटा सा कोई पॉकेट, जो छोटी सी नोटबुक होती है पॉकेट डायरी, वो रख सकते हो ग्रीन कलर की, या वॉलेट का कलर भी हरा हो सकता है। अपने बेडरूम में भी ग्रीन कलर की बेडशीट, ग्रीन कलर के कर्टन्स, ग्रीन कलर का टेबल क्लॉथ, ग्रीन कलर के यूटेंसिल्स में खाना शुरू कर सकते हो। जो खाने के बर्तन हैं उसमें हरे रंग को इस्तेमाल करो, फ़ायदा देंगे। और अगर ये कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत लोग ना बहुत कलर कॉन्शियस होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 कलर ही पसंद होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम बाकी कलर यूज़ करेंगे तो हम थोड़े बेवकूफ़ लगेंगे, हम क्लासी नहीं लगेंगे, हम स्टाइलिश नहीं लगेंगे, हम फैशनेबल नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो बाहर ना पहने, घर में पहने, ये आपको फ़ायदा देंगे। हरे पौधे घर में ज़रूर लगाइए और डेली उन्हें पानी दीजिए। ये आपको हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट देने वाले मैंने आपको टिप्स शेयर किए हैं। बाकी रेमेडीज़ और डिटेल गाइडेंस आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में ले सकते हो, जो पेड होती है, और उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताती हूँ जो शायद आपने कभी यूट्यूब में, कभी इंटरनेट पे कहीं देखी भी नहीं होगी, ना सुनी होगी। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। यहाँ पे अगले कुछ दिन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। ये दिन होने वाले हैं अगले 16 दिन। इन 16 दिनों में अगर आप इस इंसान से अपने दिल की बात करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको उस इंसान की असलियत पता लग जाएगी कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में फ्यूचर देखते हैं या नहीं देखते। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनके पार्टनर ने नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया है या सोशल मीडिया से हर जगह से प्राइवेसी लगा दी है अपने अकाउंट पर कि आप उन्हें स्टॉक भी ना कर सको, तो आप
16 दिनों के बाद वेट करना है, करना कुछ नहीं है, ना कॉल करना है आपने, ना मिलने जाना है, ना अपनी तरफ से कोशिश करनी है, क्योंकि आपके लिए 16 दिनों के बाद एनर्जी चेंज हो रही है। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां तो सारी दिखी हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका पर्सन जो है अभी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इस टाइम पर उनको अगर आप कुछ समझाओगे भी, या उनसे कमिटमेंट के लिए पूछोगे, या उनसे वक्त मांगोगे, या उनको आप कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने नाटक किया था, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तो कोशिश करना कि अगले 16 दिन आप शादी, कमिटमेंट, इस तरह की बातों को लेकर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करना, क्योंकि एनर्जीज जो हैं वो 16 दिनों के बाद बदल रही हैं। वो ज़्यादा अच्छा टाइम होगा आप सभी के लिए। तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। इसे ज़रूर लाइक बटन दबाकर पसंद करें, और कमेंट में इसको क्लेम करने के लिए आपको डालना है 333 ट्रू लव, 333 लिखना है, ट्रू लव लिखना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ये ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे वो लोग दिख रहे हैं जो पिछले कई दिनों से रात के टाइम आपके लिए बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है इनके सभी प्लान छूमंतर हो जाते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चालाक भी हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी इनकी प्रायोरिटी लव नहीं है, लेकिन इस रिलेशन को ये गिव अप नहीं कर सकते। उन्हें लगता है ये रिश्ता हम दोनों का बहुत स्पेशल है। इन्होंने बोला भी होगा आपको कि हम दोनों की चाहे शादी हो या ना हो, लेकिन हम कभी भी इस रिलेशन से दूर नहीं जाएंगे। और अभी भी ये इसी एनर्जी में है। जिन लोगों के पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर अक्सर वो कमिटमेंट के नाम पर भाग जाते हैं, तो ये अभी भी ऐसे ही करने वाले हैं। थोड़ी सी एनर्जी इनकी मुझे मैच्योर और चाइल्डिश लग रही है। फिर यहाँ जो मुझे दिख रहा है, कुछ एंजल नंबर्स के साथ में मुझे यहाँ पर बर्ड्स दिख रही हैं, स्पिरिट एनिमल, डिविनिटी टैरो डेक से भी कुछ कार्ड्स निकले हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस कार्ड भी हैं जो मैसेज दे रहे हैं आपको, और पर्सन के चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। तो मुझे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव और परिवर्तन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बदलना, या तो वो थक गए हैं आपसे बिना बात किए, उनसे रहा नहीं जा रहा। अगर ये खुद ही आपसे दूर गए थे, नंबर वगैरह ब्लॉक किया था, या किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपको इग्नोर किया, या फिर घमंड दिखाया, फालतू का ड्रामा क्रिएट किया, अब इनको अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ था। कुछ लोगों को ना अगले दिनों में, ये अगले दिन आपकी ज़िंदगी में रहेंगे 5 से 17 दिनों का टाइम। इन दिनों में आपको ना बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई, एंजल नंबर, बर्ड्स के फेदर जो पंख होते हैं वो नज़र आएंगे, और ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। आर्ट के रूप में, सिंबोलॉजी के रूप में, पिक्टोरियल के रूप में, इमेजेस के रूप में, या फिर आप इन्हें लाइव देख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के आंगन में बहुत सारे बटरफ्लाईज घूम रहे हैं, या एक ही बटरफ्लाई लेकिन काफ़ी दिनों तक आप उसे नोटिस कर रहे हो। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन आपको वो बटरफ्लाई दिख रही है, या कोई फैदर बार बार दिख रहा है। जैसे हम नोटिस करते हैं कि हमारे घर के आंगन में कभी
कोई फेदर पड़ा होता है, कोई पंख गिरा होता है, और कुछ दिनों के बाद फिर हमें दिखता है, फिर दिखता है। तो ये अगर आपके साथ ज़्यादा हो रहा है 5 से 17 दिनों के बीच में, इनमें से कोई एक साइन भी दिख सकता है कि सिर्फ आपको बटरफ्लाईज दिख रही हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, या फिर आपके साथ बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। आपको एंजल नंबर भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाई भी दिख रही है, फेदर भी दिख रहा है, पर्सन के नाम का लेटर अल्फ़ाबेट भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली बता दूं गाइस, ये रिलेशन आपका कहीं ना कहीं टेलीपैथी द्वारा बहुत स्ट्रांगली मजबूत होता जा रहा है। 5D कनेक्शन आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी मजबूत है, लेकिन इस रिश्ते को 3D में मैनिफेस्ट होना, जो कि मुझे लगता है कि टाइम लगने वाला है। इतना आसान नहीं है ये रिलेशन जितना आपको रीडिंग में सुन रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दूसरा ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों में सबसे बड़ी वजह ही ये है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में आए दिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ नज़र लगा देना, कुछ कर्ज करना, श्राप वगैरह देना, बदुआ देना, या फिर लव स्पेल करवा देना, कोई वशीकरण करवा देना, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो भी ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लैक मैजिक आप दोनों को अलग करने के लिए हुआ है कि इनका ध्यान थर्ड पार्टी में ही रहे और ये आपसे दूर हो जाए। तो ऐसी कुछ एनर्जीज भी हैं जो बहुत ही शेडी एंड बहुत ही डार्क हैं, और ब्लैक मैजिक कभी भी अपने आप नहीं जाता। जिन लोगों को लगता है कि हम मंत्र जाप कर लेंगे, उपवास रख लेंगे, या हम तीर्थ स्थानों में जाकर, धार्मिक जगहों पर जाकर ब्लैक मैजिक की एनर्जी को अपने आप ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि ब्लैक मैजिक को सिर्फ वही इंसान ख़त्म कर सकता है जिसको ब्लैक मैजिक रिमूवल आता हो, जो कि कई लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफ से ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हो, थर्ड पार्टी रिमूव कराना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, और मेरे से कंसल्टेशन लेने की जानकारी, स्पेल्स करवाने की जानकारी, रीडिंग करवाने की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी DM करके अपनी कंसल्टेशन रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हो। लेकिन मेरी कंसल्टेशंस गाइस पेड होती है। आई डोंट ऑफर फ्री रीडिंग्स। जो लोग पूछते हैं कि फ्री रीडिंग्स दे दो, फ्री रीडिंग्स के लिए ये यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर आओ। इस चैनल पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, पुराने भी सुन सकते हो आप, वो सभी टाइमलेस हैं, नए भी देख सकते हो आप। और जहाँ पे मैंने टाइम दिया होता है कि ये इतनी तारीख से इतनी तारीख का वीडियो है, इतने महीने से इतने महीने का वीडियो है, उन्हें भी सुन सकते हो। अभी तो मुझे ना कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे आपके रिलेशन में, अभी भी ऐसी रनर चेजर वाले कार्ड्स हैं। ये पूरा ही ऑप्शन मुझे कार्मिक ऑप्शन लग रहा है। इसमें हार्डली 5-7% ही सोल कनेक्शन के कार्ड है, और ट्विन फ्लेम एनर्जी का कोई कार्ड नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, या उनकी जर्नी बहुत स्पिरिचुअल है, एंड यू हैव हाई फेथ कि हमारा रिलेशन पास्ट लाइफ का है, तो आई बिलीव कि आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए ना अभी कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना सही नहीं होगा। कम से कम आपको अगले 5 से 17 दिनों तक रुकना है। यही सब आपकी रीडिंग में निकला है, क्योंकि आपके पर्सन की रनर चेजर एनर्जी है। ये आपको देखते तो हैं ऑनलाइन, चेक करते हैं, नज़र रखते हैं आप पर, लेकिन एक्शन में कुछ जल्दबाजी नहीं है। और ये पर्सन ना काफ़ी डीपली फील तो करते हैं अपनी गलती, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। इन्हें लगता है कि
this is not the right time. He or she is patiently waiting for things to turn out to be better. वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आगे चलकर फ्यूचर में अच्छी हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना है। तो उम्मीद उन्होंने छोड़ी नहीं है, या तो उनको आप पर विश्वास ज़्यादा है कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत लविंग हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको ये लगता है कि हमारे रिलेशन में ये पहली बार नहीं हुआ कि वो इस रिश्ते से भागे हों। पहले भी नो कांटेक्ट हुआ होगा और फिर वो खुद ही वापस आ जाते होंगे। तो उन्हें ना जैसे अपने ऊपर भरोसा है और आप पर भी भरोसा है। उन्हें लगता है कि वो अगर आपको मनाएंगे तो आप मान जाओगे, इसीलिए वो अभी जल्दबाजी नहीं कर रहे। चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो, जिसे कहते हैं कछुए की चाल। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको गाइस कमेंट में लिखना है 333 ट्रू लव, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन को चुनने वाले वो लोग हैं जिनका हैवी कार्मिक रिश्ता है अपने पार्टनर से, और आज की इस रीडिंग में यही वो एक लौटा ऑप्शन है। मेरी टंग भी फंबल कर रही है, मेरे वर्ड्स भी अटक रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि काफ़ी लोग नो कांटेक्ट वाले हैं जिनकी बात ही नहीं हो रही। और थॉट चक्रा और हार्ट चक्रा, इसके साथ ही रूट चक्रा, ये 3 चक्र हैं। आपके भी वीक हो सकते हैं, पार्टनर के भी वीक हो सकते हैं। एनर्जी वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करती है। तो ये जो 3 चक्र मैंने बताए हैं, आप इन्हें बैलेंस में लाने के लिए अगले 11 दिनों तक डेली, दिन में एक बार या दिन में सुबह और रात को थॉट चक्रा पे मेडिटेट करना, या थॉट चक्रा को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या डाइट लेनी पड़ती है, कौन से कलर यूज़ करने पड़ते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। सर्च कर लेना थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा। ये 3 चक्र आपके थोड़े वीक हो रखे हैं इस टाइम। नॉट फॉर एवरीवन, हो सकता है कुछ लोगों का एक ही चक्र कमज़ोर हो, थॉट चक्रा, और कुछ लोगों के तीनों चक्र कमज़ोर हो सकते हैं। इनके सिम्टम भी आपको नेट पे मिल जाएंगे कि थॉट चक्र जब हमारा कमज़ोर होता है तो उसके क्या निशानियाँ होती हैं, उसके क्या कारण होते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, हमें उन लक्षणों को पहचानना है। तो वो जानकारी आपको डिटेल में वही मिलेगी, बिकॉज़ हमें रीडिंग में पर्सन की एनर्जी जाननी है, पर्सन की डीप फीलिंग्स जाननी है और पर्सन की सिचुएशन जाननी है। बताने में आराम से मैं यहाँ बता सकती हूँ, और एक्सप्लेन करते करते 1 घंटा 2 घंटा भी चला जाएगा, वक्त का पता नहीं चलेगा। बट यहाँ कुछ लोगों को नहीं सुननी होती इतनी लंबी रीडिंग, वो कहते हैं बस हमें शॉर्ट रीडिंग दो, लेकिन टू द पॉइंट रीडिंग चाहिए। तो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, एक तो यहाँ पे कार्मिक रिश्ता है, वो सोचें या ना सोचें, आप दोनों को ना कुछ अधूरा कर्म है जिसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप उनकी लाइफ में गए हो ना किसी पर्पस को ट्रिगर करने, और उनका आपकी ज़िंदगी में रहना या ज़िंदगी से चले जाना फिर वापस आ जाना, ये भी आपके हायर स्पिरिचुअल गुड का एक मेजर साइन है जो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है। तो ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, डेड नहीं है, इसमें जान है। इस रिश्ते में चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। आप दोनों को ही इस रिलेशन में आगे चलकर सक्सेस मिलेगी, बट अभी कुछ दिनों के लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बिकॉज सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। ये थर्ड पार्टी में है, या फिर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी वजह से चुप है। कोई भी वो वजह हो सकती है, या तो इनको ऐसा लगता है कि अभी वो मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली रिलेशन में जो एक अगला पड़ाव है, यानी कि शादी का जो रिश्ता है, वो आपको नहीं दे पा रहे,
हो सकता है उनको अपने घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर वो पहले ये करना चाहते हैं कि लाइफ में वो इतना सक्सेसफुल हो जाए, करियर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इनके लिए इनका करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी लग रही है। और आप भी काफ़ी करियर ड्रिवन हो। ऐसा नहीं है कि आपको करियर नहीं चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, बट आप बैलेंस बना लेते हो कि मुझे प्यार भी साथ लेकर चलना है। इनका ध्यान ना प्यार से हटता है बार बार। मैं आपको यहाँ पर कुछ डिविनिटी का कार्ड्स जो निकले हैं आज, उनमें से यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है। अगेन ये कार्ड आपके हार्ट चक्रा को दिखाता है, जो मैंने पहले ही बताया कि आप में से कुछ लोगों का वीक हो रखा है। खराब नहीं कहूँगी, वीक है, कमज़ोर है। और फिर यहाँ डिविनिटी टैरो डेक से अगला कार्ड निकला है, साईं बाबा का कार्ड है, और लॉर्ड गणेशा का कार्ड भी है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। साईं बाबा का कार्ड तो आपको स्पिरिचुअलिटी और आपके हायर पर्पस की तरफ लेकर जा रहा है आपको, और कोई आपकी अधूरी इच्छा है जो बहुत टाइम से रुकी हुई है, वो भी पूरी हो सकती है कमिंग फ्यू वीक्स में। लॉर्ड गणेशा का कार्ड बार बार ये कह रहा है कि आपकी लाइफ से पास्ट लाइफ कर्मा और बैगेज ख़त्म हो रहा है, और गणपति बप्पा कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को बुरी नज़र से बचा रहे हैं, और जितने भी विघ्न हैं यानी कि ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं या हर्डल्स हैं इस रिलेशन में, उनको हटाया जा रहा है आपके रास्ते से और इनके रास्ते से। तो पर्सन अभी फील कर रहे हैं जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनकी डीपेस्ट फीलिंग और डिज़ायर है कि वो बहुत जल्दी आपको देखना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, और फिजिकल भी होना चाहते हैं। ये उनकी अंदर से डिज़ायर है, बट उन्हें ये लग रहा है कि राइट नाउ टाइम इज़ नॉट गुड। उन्हें लग रहा है कि अभी जो समय है वो सही नहीं है, तो वो वेट कर रहे हैं और आपको भी वेट करा रहे हैं। बट आपके लिए अगले आने वाले, मैं बता दूं कितने दिन इम्पॉर्टेंट है, 12 दिनों से लेकर अगले 27 दिनों का टाइम आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है। खुद अगर कोशिश करते हो इनसे बात करने की तो काफ़ी अच्छी बातें हो सकती हैं। पास्ट के कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, या तो ये आपका ही वेट कर रहे हैं कि आप ही बात स्टार्ट कर लो, आप ही मिलने आ जाओ और आप ही इन्हें माफ़ कर दो, या तो इनको आपकी तरफ से पहल चाहिए कि इनिशिएट आप करो। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलकर दोबारा इसी रिलेशन में आपके साथ हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वापस आ जाए और फिर बिना बताए अचानक चले जाएं। ये एनर्जी भी है, क्योंकि मुझे इनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हुई नज़र नहीं आ रही। थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस इंसान पर नज़र रखता है या नज़र रखती है, और ये काफ़ी कॉन्शियस हैं। इनको ये रिलेशन इतना इजी नहीं लगता आपके साथ, या तो ये इसी रिलेशन में सीक्रेट अफेयर आगे बढ़ाएंगे आपके साथ दुनिया से छुपाकर, या फिर ये कुछ दिनों के लिए ना साइलेंट हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना ही ये कोई सोशल मीडिया पे कुछ नया अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये लग सकता है कि शायद ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये ऐसा नहीं है। ये किसी इंसान से ना अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। मुझे तो ये थर्ड पार्टी लग रही है कि जैसे इस इंसान को उस इंसान से कोई धोखा मिला है, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अंदर से दुखी हैं, और शायद ये अपना चुप रहना ही पसंद करेंगे कि मैं ज़्यादा कुछ भी रिलेशन को लेकर ना करूं। अभी कुछ दिन मैं साइलेंटली
अपनी लाइफ को बैलेंस करूं और अपनी पर्सनल स्पेस में अपने कंफर्ट को तलाश कर रहे हैं और उसी में रहना पसंद कर रहे हैं। तो अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, कोई जेस्चर नहीं आ रहा, कोई साइन नहीं मिल रहा, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो ये नहीं सोचना कि पर्सन मुझे भूल गया है। ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो अभी मुझे इस रीडिंग में क्लियर नहीं हुई। आई थिंक मुझे एक और रीडिंग नई करनी पड़ेगी। समटाइम्स जो टैरो में एनर्जी आती है, अगर यूनिवर्स को उतना ही बताना होता है तो वो उतना ही बताते हैं। हम फोर्स नहीं कर सकते कि बताओ बताओ, यहाँ पे लाखों लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि चीज़ें क्लियर होके आपके सामने आ सके। और कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आपकी खुद की एनर्जी भी नेगेटिव हो रखी है। या तो अपनी नज़र दोष का कोई उपाय करो, कोई रेमेडी करो, कोई रिचुअल करो, या फिर अगर आपने बॉडी पर क्रिस्टल्स वगैरह पहने हैं, मालाएं वगैरह पहनी हैं, बहुत लोग पहनते हैं, उन मालाओं को, चाहे वो क्रिस्टल की माला है या हाथ में ब्रेसलेट है या कोई रिंग पहनी है या कोई इयररिंग्स पहने हैं या क्रिस्टल्स, टम्बल स्टोन्स आपके बेडरूम में, आपके वर्क स्पेस में रहते हैं, आपके घर में रखे हुए हैं या ऑफिस में रखे हुए हैं, टाइम आ गया कि उनको क्लेंस करो, रिचार्ज करो, रीएक्टिवेट करो, फिर अपनी बॉडी पर दोबारा धारण करो। एनर्जी आप में से कई सारे लोगों की नेगेटिव आई है। बाकी ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिनको मुझे लगता है कि ब्रेकअप कर दिया है पार्टनर ने, क्योंकि लास्ट कार्ड यहाँ पे ब्रेकअप का है। सबके लिए तो ये स्पेसिफिक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कोई तो है जिसका ब्रेकअप अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अचानक इस इंसान ने ब्रेकअप कैसे कर दिया। या तो वजह बताई नहीं या वजह बताकर एकदम रिलेशन ख़त्म किया है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए गाइस आपको लिखना है 333 ट्रू लव। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।